दोस्तों, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जब भी जाते हैं तभी कोई विवाद खड़ा होता है और भारत के अंदर भी कोई ना कोई बड़ा आंदोलन होता है। ये हमने पिछले 11 साल में देखा है कि राहुल गांधी जब जब विदेश गए, भारत के अंदर कोई ना कोई देश विरोधी ताकतें उभरी और उन्होंने देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम किया। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं और इस बार वो जर्मनी में गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घेरते हुए ये सवाल खड़े कर दिए कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो भारत विरोधी ताकतों से आखिरकार मिलते क्यों हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। गौरव भाटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और बाकायदा उन्होंने जॉर्ज सोरोस की जो टीम से जुड़ी हुई एक ट्रस्टी हैं, ये इसमें हर्ली स्कूल में कॉर्निया वॉल की मुलाकात जो हुई है राहुल गांधी से, उस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि ये जो कॉर्निया वॉल है ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी है और राहुल गांधी उससे विदेश में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, तो ये देश विरोधी ताकतों से मिलने के पीछे का मकसद क्या है। राहुल गांधी आने के बाद ही जवाब देंगे और जवाब कभी वो देते नहीं हैं। यहाँ जितने भी कांग्रेसी हैं उनके पास इसका उत्तर नहीं है और अगर वो जवाब देते भी हैं तो उल्टा सुल्टा, और वो कहेंगे मोदी जी भी तो विदेश जाते हैं। लेकिन मोदी जी देश विरोधी ताकतों से नहीं, देश को जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए वो उन राजनयिकों से मिलते हैं, उन नेताओं से मिलते हैं जो भारत के साथ जिनके संबंध अच्छे हैं, जो भारत के विकास में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा हमेशा शक के दायरे में है। गौरव भाटिया ने एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत के अनुभवहीन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार भारत को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती पर जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं। यह बहुत चिंताजनक और स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिकों को इससे गुस्सा आया है और यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत के मीर जाफर की तरह काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि देश के दुश्मनों से ये वहां जाकर मिलते हैं और उन्होंने हवाला दिया कि जिस तरह से राहुल गांधी जर्मनी में जाकर के वो कह रहे हैं कि वहाँ बर्लिन में हर्टी स्कूल की प्रेसिडेंट से मुलाकात करने पर शक के दायरे में आते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग है वो तो हमेशा कहता है कि भारत में रिजीम चेंज करना है और ऐसे व्यक्ति से जाकर मिलना, कॉर्निया वॉल के साथ मिलना, वो तस्वीर दिखाई गौरव भाटिया ने कि ये जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों से मिलने के सबूत हैं। अब इस पर सवाल पूछा गया कि भाई कोई कांग्रेसी इस पर जवाब देगा, तो कोई जवाब नहीं देगा, ये तो पहले की आदत है और ये किसी से छुपा नहीं है कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा में जाते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका जो लेक्चर है वो तो एक नाम की चीज़ है, मीटिंग नाम की चीज़ है, असली मकसद कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इन चीज़ों का कोई खुलासा नहीं है? क्या हमारी एजेंसियों को ये पता नहीं है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कर क्या रहे हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। भारत की एजेंसियों के पास पूरी जानकारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि कोई किसी से मिल रहा है, मान लीजिए राहुल गांधी विदेश में जाकर और किसी पाकिस्तान के एजेंट से मिले, आईएसआई के, कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे मिल जाए, क्या होगा? कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी की मीटिंग से आप किसी को रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दा उठा रही है, देश की जनता के सामने राहुल गांधी को एक्सपोज कर रही है, गांधी परिवार की जो खामियां हैं उनको एक्सपोज कर रही है, जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को एक्सपोज कर रही है। ये तो भारत के लोगों को सोचना है कि वो किन लोगों के पीछे खड़े हैं। कांग्रेस को आज भी देश के अंदर जहां भी चुनाव होता है, भले ही वो सत्ता में नहीं है कई राज्यों में, लेकिन यह भी हकीकत है कि जो कांग्रेस है उसका 30% वोट उसको मिलता है। यानी देश की 30% आबादी अभी भी आंख बंद करके इस गांधी परिवार के पीछे खड़ी है। तो या तो वो मूर्ख हैं, या तो वो मंदबुद्धि हैं,
या तो उन्हें देश के दुश्मनों का कोई ज्ञान नहीं है, या तो उनको देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, देश को खतरा हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये मुझे पता नहीं कि इनमें से क्या कैटेगरी है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आज भी कांग्रेस की कुछ राज्यों में सरकार है तो कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है। राहुल गांधी को लोग अभी भी लोग लाइक कर रहे हैं, उसके नेतागर्दी कितनी है उसकी आप देखिए, पूरी कांग्रेस संगठन चल रहा है, राहुल गांधी जो कह दे कांग्रेस में वही होता है। तब फिर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल गलतियों को एक्सपोज करने का काम कर रही है। तय करना देश की जनता को है और तय उन लोगों को करना है जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पीछे कौन खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ कौन खड़े हैं। तो भाई ये वही लोग हैं, स्वार्थी की पूरी टीम है। जो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या किया? 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये जितने सारे घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला जो ये हुए हैं, इसमें सबने मौज ली है। कांग्रेस की जहां सरकार होती है जिस स्टेट में, आप देख लो कि वहां क्या है। तो इस तरह से स्वार्थी लोग जुड़े हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। तो भाई देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, एक्सपोज किया जा रहा है देश का कितना नुकसान कांग्रेस के कारण हुआ है। देश के बंटवारे हो गए। आज बांग्लादेश, जिसको आयरन लेडी कहते थे, वहां आज देख लो क्या हालत है। लेकिन देश की जनता अब जागरूक है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की भी यात्रा पर सवाल उठा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, जर्मनी में राहुल गांधी के हफ्ते बिताने के बाद अब प्रियंका गांधी की अमेरिका की उड़ान, देश में सवाल, विदेश में संवाद। ये नॉन ऑफिशियल ट्रिप आखिर इतनी ऑफिशियल क्यों लगती है? किससे मुलाकात हो रही है? किस एजेंडे पर चर्चा चल रही है? क्या देश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए पैसा खर्च करने वाले सोरोस से मिलते हैं ये भाई बहन, या फिर भी ये पारिवारिक मामला है जिसे देश को सवाल पूछना है? अब शिवम त्यागी इस पर सवाल उठा रहे हैं और शिवम त्यागी का ये सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से विदेश में जाकर ये भारत को बदनाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भी एक्स पर लिखा और उन्होंने लिखा कि सुना है कि प्रियंका अपने भाई राहुल की तरह भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका जा रही है। साजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा कि 2015 से लेकर आज तक राहुल गांधी ने 247 विदेश यात्रा की हैं, जिनको निजी यात्रा बताया गया है। आखिरकार इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है? राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा आप देखिए कि अभी हाल ही में 15 से 20 दिसंबर, ये 6 महीने में 5वां विदेशी दौरा है। जुलाई से सितंबर तक लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया, ये जो यात्रा हैं, सवाल तो उठेगा कि भाई ऐसा आपका क्या काम है? आपकी राजनीति भारत में है, आप भारत की पॉलिटिक्स करते हो और घूमते विदेश में हो, और वो भी अचानक से। तो भाई ऐसा क्या है? फंडिंग जो हो रही है, भाई कुछ तो खर्चा होता है। आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं छोटे से होटल में रुक जाते होंगे, बड़े 5 स्टार होटल में रुकना, खाना पीना, प्लेन का किराया ही बहुत है आने जाने का। तो आखिरकार इनकी आमदनी का सोर्स क्या है? अब इस पर सवाल उठ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब गई है, तो दोनों का जाने का रीजन लोग शक के दायरे में आ रहा है कि भाई एक राहुल गांधी की यात्रा का जो डिटेल आया है, जो फोटो आई हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस की टीम से मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी फिर विदेश में जा रही हैं। आखिरकार माजरा क्या है? ये सब विदेशों में जाकर करते क्या हैं? इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सबूत और ये सब दिखाते हैं और मीडिया में चर्चा होती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता को वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन देश के अंदर इस समय लगभग 60% जागरूक लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं और देश के दुश्मनों से नफरत करते हैं। राहुल गांधी की श्रेणी कौन सी है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। राहुल गांधी क्या देश विरोधी ताकतों से वाकई मिला हुआ है? देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है? इस पर अभी कोई सबूत सामने नहीं है।
अगर पुख्ता सबूत कोई आता है कि राहुल गांधी ने किसी विदेशी ताकत से हाथ मिलाकर भारत के विरुद्ध कुछ किया, तो उसका सबूत एजेंसियों को देश के सामने लाना चाहिए। आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि 2029 का चुनाव आएगा तब हम सामने लाएंगे, तो देर हो चुकी होगी। तब तक इस देश का क्या होगा ये भगवान जाने। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी और अमित शाह को कहना चाहता हूं कि आपके पास जो भी सबूत एजेंसियों के जरिए आए हैं, कृपया करके उनको देश की जनता के सामने रखें, ताकि ये जो परिवार है शक के दायरे में, ये या तो निर्दोष साबित होगा या अगर दोषी हुआ तब फिर इनका क्या होगा ये तो देश की जनता ही तय करेगी। लेकिन खुलासा जरूरी है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार ये जो गांधी परिवार है, इन्होंने देश में 70 साल सत्ता प्राप्त करके जो विदेशों में इनकी एक्टिविटी है, आखिरकार वो क्यों देश विरोधी ताकतों से जाकर मिलते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।